नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं उन सभी फॉर्मूलों को इस एक वीडियो में कवर करेंगे तथा एकदम सरल भाषा में देखेंगे। ओके, क्षेत्रमिति में हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं? आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु। ये सभी फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 साइंस मैथ, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी, कई अदर जनरल पेपर्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें तथा इन शॉर्ट नोट्स के आप अपने हैंड रिटन में भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। देखना आपके परीक्षा में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला हम देखेंगे आयत से संबंधित। जितने भी क्षेत्रमिति के फॉर्मूले हैं आयत से संबंधित उन फॉर्मूलों को देखेंगे। यहाँ पर ए लंबाई को, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई को बताएगा। पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा बी। आयत की परिमिति 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमरे आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा जो कि आयत की फॉर्म में हो तब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा एच ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके, आप इन फॉर्मूलों को दोबारा भी देख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बिना वीडियो को लंबा किए। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे वर्ग से संबंधित। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग की परिमिति 4 गुणा भुजा 4a, ए भुजा एच ऊंचाई को बताएगा। वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा, रूट 2a। किसका फॉर्मूला ये? वर्ग के विकर्ण का। कमरे वर्ग के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा अगर वर्ग की फॉर्म में हो मतलब कमरे की चारों दीवारों की लंबाइयाँ बराबर हो तब कमरा क्या कहलाएगा? वर्ग। और इस प्रकार के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई 4ah। वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। इम्पोर्टेंट लगाना, वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके, आगे देखते हैं वृत्त, सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पाई 22/7 या 3.14। नेक्स्ट त्रिभुज। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है? भुजाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है? एस है तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एस। ये हो गया त्रिभुज के परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है? तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2 और ए बी सी क्या है? भुजाएं। ओके, आगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई।
समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। ए बी क्या है? आमने सामने की दोनों भुजाएं। समांतर चतुर्भुज इसमें ए बी क्या है? आमने सामने की दो भुजाएं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। ओके, आगे देखते हैं घन क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, ए भुजा ही तो है। घन का विकर्ण भुजा गुणा √3। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6a² और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² मतलब 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ओके, आगे बात करते हैं घनाभ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन एल बी एच क्या है? एल का हो गया लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई हाइट। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और तीनों का रूट। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला √L² प्लस b² प्लस h²। ओके, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L गुणा b प्लस b गुणा h प्लस h गुणा L। L B H क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट बेलन सिलेंडर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h। r क्या है? बेलन की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस r। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का πr²h। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr²h प्लस 2πrh। इसमें कॉमन ले लेंगे 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, गोला स्फेयर। गोले का क्षेत्रफल 4πr²। r क्या है? गोले की त्रिज्या। गोले का आयतन 4/3πr³। अर्धगोला हेमिस्फेयर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr²। फॉर्मूला बन गया 3πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। ओके, और अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। दोबारा से देख लो, यहाँ हम देख रहे हैं अर्धगोला हेमिस्फेयर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं शंकु कोण। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस तिर्यक ऊंचाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस r²। रूट में h² प्लस r²। h क्या है? इसकी ऊंचाई, r क्या है? वर्ताकार भाग की त्रिज्या।
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ को S से बताते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को S से बताते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पाई आर एल प्लस आर, पाई आर गुणा ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये थे फॉर्मूले। आप वीडियो को जूम करके एक एक फॉर्मूले को एकदम ध्यान से देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, चाहे आप किसी भी एक परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, रीट लेवल 1 का, रीट लेवल 2 साइंस मैथ का, पटवारी, ग्राम सेवक, किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ओके, धन्यवाद।